हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजेनाइटल सोलिटेटरी फंक्शनिंग किडनी। तो इसमें हम बात करेंगे यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस की और मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी की। तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। तो देखिए, कंडीशन ऑफ बीइंग बोर्न विद ओनली वन फंक्शनिंग किडनी। तो ये कंजेनाइटल सोलिटेटरी फंक्शनिंग किडनी ऐसी कंडीशन है जिसमें बेबी बॉर्न होता है, जबकि इस हालत में कि उसकी सिर्फ एक ही किडनी जो होती है वो फंक्शनल होती है। और इसमें देखिए क्या होता है, मेजॉरिटी एसिम्टोमेटिक विद कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ कॉन्ट्रालेटरल किडनी। तो ये बता रहे हैं कि अब ऐसा हुआ कि एक किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, सिर्फ एक ही किडनी फंक्शन कर रही है। तो इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, तो मेजॉरिटी एसिम्टोमेटिक। तो मेजर में हमको सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा विद कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ कॉन्ट्रालेटरल किडनी। तो जब एक किडनी काम नहीं कर रही है तो दूसरी किडनी पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से दूसरी किडनी में हमको क्या देखने को मिलेगा, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। बट एनामलीज इन कॉन्ट्रालेटरल किडनी आर कॉमन। हाँ, अब यहाँ पे ये किडनी काम नहीं कर रही है, जो जो दूसरी नॉर्मल किडनी है, ये नॉर्मल किडनी, इसमें एनामलीज जो होंगी वो कॉमन होंगी। ऑफन डायग्नोस्ड प्रीनेटली वाया अल्ट्रासाउंड। तो प्रीनेटली ये अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस भी हो जाती है, ठीक है, आमतौर पे। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए दो टाइप के होते हैं, यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस या मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। तो दोनों के कॉज हम देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए, यूरेटिक बड फेल टू डेवलप एंड इंड्यूस डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेटानेफ्रिक मीजनकाइम। तो हम बात कर चुके हैं कि ये जो यूरेटिक बड होता है ये हमारा मीजोनेफ्रिक डक्ट के इससे बनता है। और ये यूरेटिक बड ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट से लेके पूरा यूरेटर तक का स्ट्रक्चर बनाता है। और इसके साथ साथ ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये मेटानेफ्रिक मीजनकाइम, ये हमारा पीसीटी से लेके डीसीटी तक का पूरा फॉर्म बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका और क्या रोल होता है कि ये इससे इंड्यूस होता है, इससे इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये पूरी किडनी का फॉर्मेशन होता है। मींस ये जो कलेक्टिंग डक्ट से आगे का फॉर्मेशन है वो इससे होता है, लेकिन पीसीटी से लेके या ग्लोमेरुलस से लेके डीसीटी तक का जो फॉर्मेशन है वो इससे होता है। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि ये यूरेटिक बड जो है इससे इंटरेक्ट करे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यूरेटिक बड फेल्स टू डेवलप। एक तो खुद यूरेटिक बड भी नहीं बनेगा, उसके अलावा क्या होगा, एन इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ मेटानेफ्रिक मीजनकाइम, और फेल हो जाएगा इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ मेटानेफ्रिक मीजनकाइम। तो ये मेटानेफ्रिक मीजनकाइम को ये इंड्यूस भी नहीं कर पाएगा। जब खुद भी नहीं बनेगा तो इंड्यूस कैसे करेगा, तो जिसकी वजह से देखिए पूरा यानी कलेक्टिंग डक्ट से आगे का भी नहीं बनेगा और हमारा ग्लोमेरुलस से लेके डीसीटी तक का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो पूरी किडनी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो वही है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ किडनी एंड यूरेटर। तो किडनी भी नहीं बनेगी पूरी और यूरेटर भी नहीं बनेगा, कंप्लीट एब्सेंस हमको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा फिर क्या है, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। तो देखिए, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी में यूरेटिक बट डेवलप्स, ये वाला स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, यूरेटिक बट डेवलप हो जाएगा, बट फेल्स टू इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ मेटानेफ्रिक मीजनकाइम। लेकिन ये अब ये जो मेटानेफ्रिक मीजनकाइम है इसको इंड्यूस नहीं कर पाएगा। और हमको मालूम है कि ये जब इंड्यूस करता है तभी यहाँ पे ग्लोमेरुलस से लेकर डीसीटी तक का फॉर्मेशन होता है। और जब इंड्यूस नहीं करेगा तो ये ग्लोमेरुलस से लेकर डीसीटी तक का पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी ये सब का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यही है कि यूरेटिक बट डेवलप्स बट फेल टू इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ मेटानेफ्रिक मीजनकाइम, जिसकी वजह से नॉन फंक्शनल किडनी तो बनेगी, लेकिन जब हमारा ग्लोमेरुलस ही नहीं बनेगा और पीसीटी और ये सब नहीं बनेगा प्रॉपर, तो क्या होगा, नॉन फंक्शनल किडनी कंसिस्टिंग ऑफ सिस्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो किडनी नॉन फंक्शनल होगी और उसमें सिस्ट होगा और कनेक्टिव टिश्यू होगा, और प्रीडोमिनेंटली नॉन हेरिडेटरी एंड यूजुअली यूनिलेटरल। तो ये बताया गया किस टाइप की होती है मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। तो प्रीडोमिनेंटली ये नॉन हेरिडेटरी होती है और यूजुअली यूनिलेटरल होती है, दोनों तरफ नहीं बल्कि एक ही तरफ होगी। और बायलेटरल लीड टू पॉटर सीक्वेंस। अगर दोनों तरफ हमको मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी देखने को मिल रहा है, ये यूरेटिक बड यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करा पा रहा है मेटानेफ्रिक मीजनकाइम का, तो बायलेटरल देखने को मिलेगा और उसकी वजह से पॉटर सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा। पॉटर सीक्वेंस हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, पॉटर सीक्वेंस होता क्या है और इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमने इसमें बात किया कंजेनाइटल सोलिटेटरी फंक्शनिंग किडनी की, कि यहाँ पे जो है एक किडनी जो होती है वो नहीं होती है, सिर्फ एक ही किडनी फंक्शनल होती है, और मेजॉरिटी केस में ये एसिम्टोमेटिक होती है। और यहाँ पे कंपनसेटरी हमको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है दूसरी किडनी में, और यहाँ पे एनामलीज कॉमन होती है दूसरी किडनी में। और डायग्नोस इसको हम अल्ट्रासाउंड के जरिए कर लेते हैं। और ये दो टाइप की होती हैं, यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस, इसमें ये पूरा यूरेटिक बड और मेटानेफ्रिक मीजनकाइम दोनों नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से पूरी रीनल एजेनेसिस हमको देखने को मिलेगी। और मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी हमको देखने को मिलेगा, उसमें सिर्फ ये यूरेटिक बड जो है डेवलप नहीं हो पाता है, मीजनकाइम प्रॉपर रहता है लेकिन ये इंड्यूस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये मेटानेफ्रिक मीजनकाइम से जो स्ट्रक्चर बनने थे वो भी नहीं बन पाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पे सिस्ट और कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और इसकी बात करें तो ये नॉन हेरिडेटरी होता है और यूजुअली यूनिलेटरल होता है, और अगर ऐसा बाइलेटरल होता है तो उसको हम पॉटर सीक्वेंस बोलते हैं।